हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम सुनाएंगे आपको राधा अष्टमी की व्रत की कथा। राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। श्री राधा अष्टमी का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से साधक कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करता। जो भी राधा अष्टमी का व्रत निष्ठा से करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी हो तो आपको राधा को ही भजन करना पड़ता है। शास्त्रों में राधा नाम का बहुत ही महात्म्य बताया गया है। जो लोग राधा नाम की रटना लगाते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले आप हमारे कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नज़र नहीं आई। कुछ देर के बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए और यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो सीधे कान्हा के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया देखकर भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा ने भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु जी का परम भक्त बन गया था। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को मनुष्य रूप योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा था। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था और भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया था और इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा जी का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हाँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।